बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 7। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 4। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 द इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज जिन टॉपिक्स को हम इस लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं क्रिएटिंग और साइनिंग अप एन ईमेल अकाउंट, क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल मैसेज, वर्किंग विद द रिसीव्ड मैसेजेस और रीडिंग अ मैसेज, रिप्लाइंग अ मैसेज और है साइन आउट एन ईमेल अकाउंट। सबसे पहले है क्रिएटिंग और साइनिंग अप एन ईमेल अकाउंट। हम एक ईमेल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं और कैसे उस पर एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट के ज़रिए ESP यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट पर जाएं। फिर एक अकाउंट बनाने के लिए लिंक सर्च करें। कुछ ESPs अकाउंट बनाने के बजाय यानी क्रिएट एन अकाउंट के बजाय साइन अप की टर्म इस्तेमाल करती हैं। जैसे अगर आप कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं पर आपको लिखा नज़र आएगा क्रिएट एन अकाउंट, या उसके बजाय ये वर्ड भी लिखा आ सकता है साइन अप। इसमें अपनी मालूमात यानी कि बायोडेटा फिल करके फिर इसे क्लिक करके एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हासिल करें। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन और साइन इन करके बनाई हुई ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर याहू मेल में आप मंदरजा झेल तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब वो नीचे आपको मैंने तरीका दिया है, उसे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गो टू www.yahoomail.com। ठीक है, अब आप इस पर जाएंगे, इस ईमेल पर, इस लिंक पर। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है क्रिएट न्यू अकाउंट के लिंक पर क्लिक करें और जो स्क्रीन पर फॉर्म नज़र आ रहा है उसमें पूछी हुई डिटेल्स लिखें और आखिर में क्रिएट माय अकाउंट लिंक पर क्लिक कर दें। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है आपके ईमेल अकाउंट की डिटेल के साथ एक और विंडो खुल चुकी है। अच्छा, नीचे एक नोट दिया हुआ है, इन डिटेल्स को आइंदा इस्तेमाल करने के लिए नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट है ये पिक्चर। ये कुछ पिक्चर इस तरह की है। ये इस तरह का फॉर्म आपके पास आएगा जिसके अंदर आपने अपना बायोडाटा लिखना है, अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल। फिर उसके बाद आपने अपनी बर्थडे मंथ लिखना है, डे, ईयर और आप कहाँ रहते हैं, पोस्टल कोड लिखना है। उसके बाद सिलेक्ट एन ID और एंड पासवर्ड, वो आपने लिखना है। जो आपकी ID, जो नेम आपने सिलेक्ट किया है वो लिखना है। और जिस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से आप इसे बना रहे हैं, याहू से, जीमेल से या किसी और से, तो वो आप यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड लिखना है वो टाइप करेंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ रीटाइप करेंगे। इन केस यू फॉरगेट योर ID और पासवर्ड, अगर आप अपना ID और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसका अल्टरनेट ईमेल जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पेज है। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। हम इसकी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं क्या क्या फिल करना है। हमने डिटेल फिल करने के दौरान अपने टाइप किए हुए पासवर्ड को जहन में रखें। ठीक है, जो आप डिटेल फिल कर रहे हैं उसको फिल करते हुए आप अपना पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड टाइप किया था, जो मैंने आपको पिछली पिक्चर में बताया, उसे आपने अपने जहन में रखना है, उसे जहन नशीन कर लें यानी कि याद कर लें। एक बार जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो अब आप ईमेल सर्विसेज तक रसाई हासिल करने के लिए याहू ID और पासवर्ड को साइन इन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दिया गया लिंक कौन सा है आपके पास? ये जो येलो कलर से आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 4 पर मेंशन है, www.yahoomail.com पर जाएं। अब अपनी ID और पासवर्ड को फिल करें। फिर
साइन इन पर क्लिक करें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। कंटिन्यू कर देंगे यहां से। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है। अब आपका ईमेल अकाउंट खुल गया है। अब इसमें आप ईमेल पढ़ सकते हैं। पिछले प्रोसेसेस में हमने अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमारा ईमेल अकाउंट खुल चुका है और हमें इसने वेलकम किया है, वेलकम टू याहू मेल क्लासिक। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर अपनी पिक्चर नज़र आ रही है। आप ईमेल पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ फोल्डर्स मौजूद हैं जैसे इनबॉक्स, ड्राफ्ट वगैरह। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 यहाँ है। इनबॉक्स पर क्लिक करके अपनी तरफ आने वाली ईमेल्स को देख सकते हैं, यानी कि आपको जो ईमेल रिसीव हो रही हैं वो आप देख सकते हैं इनबॉक्स में जाके कि आपको किस शख्स ने और क्या ईमेल सेंड की है। ठीक है, किसी भी ईमेल पर क्लिक करें, ये आपके लिए रिप्लाई, डिलीट वगैरह जैसे दूसरे कामों को पढ़ने और करने के लिए खुल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। ये कुछ पिक्चर है इस तरह की कि यहाँ आपको जहाँ एरो बनाया हुआ है मैंने, यहाँ इनबॉक्स में जाकर आपको ये पूरा पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये जो पर्पल लाइन वाला जो पेज है, यहाँ से आप अपनी ईमेल्स को ओपन कर सकते हैं और यहीं से ही ये चेक बॉक्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से चेक लगा के हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इनबॉक्स की तरह ड्राफ्ट्स एक फोल्डर है। ये उन बनाई गई ईमेल्स पर मुश्तमिल है जिसे भेजा नहीं गया, यानी कि आप जस्ट ईमेल बना के रख लेते हैं, जो नहीं भेजते वो काम ड्राफ्ट में सेव होता रहता है। आप किसी भी ईमेल के ड्राफ्ट में एडिट करके इस फोल्डर से ईमेल को भेज सकते हैं। अब ड्राफ्ट में जाके आप उस ईमेल में अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वो चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राफ्ट के बाद सेंट का फोल्डर मौजूद है। पॉइंट नंबर 2 है स्क्रीन पर। ये उन ईमेल्स पर मुश्तमिल है जो आपकी तरफ से किसी भी ईमेल एड्रेस पर भेजी गई हों। ठीक है, सेंड कौन सा फोल्डर है, जो हम दूसरे रेसिपेंट को भेजते हैं ईमेल्स, वो वाला फोल्डर है। पॉइंट नंबर 3 है, फिर वहाँ स्पैम फोल्डर है। इसमें गैर मतलूब यानी अनसॉलिसिटेड और आमतौर पर कमर्शियल ईमेल्स शामिल हैं जो बड़ी तादाद में रेसिपेंट्स को भेजी जाती हैं। कभी कभी इसे अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल यूबी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूबी, और जंक मेल या अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल यूसीई भी कहा जाता है। दरअसल स्पैम एक ही वक्त में बहुत से रेसिपेंट को भेजे गए एक जैसे मैसेजेस की कॉपी है। ठीक है, स्पैम जो हम एक ही वक्त में एट अ टाइम काफ़ी सारे रेसिपेंट्स को अपनी ईमेल मैसेज जो सेंड करते हैं, ये उसकी कॉपी होती है स्पैम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ट्रैश। ट्रैश जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, ट्रैश एक दूसरा फोल्डर है जो डिलीटेड मैसेजेस पर मुश्तमिल है। यानी कि जैसे हमारे पास मोबाइल वगैरह में बाकी उसमें डस्टबिन होता है, डस्टबिन की जो पिक्चर होती है, बीन भी कहीं लिखा आता है, तो ये ट्रैश भी है, इसे कहते हैं। इसमें हमारी डिलीटेड जो फोल्डर्स हैं, हमारा काम है वो इसके अंदर होता है। अगर आप गलती से कोई ईमेल मैसेज डिलीट हो जाए आपसे, ठीक है, अगर आपसे गलती से कोई ईमेल मैसेज डिलीट हो जाए तो आप उसे ट्रैश के फोल्डर में ढूंढ सकते हैं। जब वक्फे वक्फे से ट्रैश फोल्डर को रद्दी की टोकरी की तरह खाली किया जाता है, ठीक है, जब हम उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करते रहते हैं तो उसमें से मैसेजेस डिलीट किए जाते हैं जो कि याहू मेल सर्वर से मुस्तकिल तौर पर डिलीट हो जाते हैं। अगर आप, यानी कि आपका कोई याहू मेल से ईमेल आपने कोई डिलीट कर दी तो वो तो जाएगी ट्रैश में। अगर आपने ट्रैश से भी डिलीट कर दी तो वो याहू मेल सर्वर की जो हिस्ट्री है, मतलब जो उसका रिकॉर्ड है, वहाँ से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और इसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। लास्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है, दे कांट बी रिकवर्ड नाउ। इसे हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, उसे हम फिर वापस नहीं ला सकते जब हम ट्रैश के फोल्डर से भी डिलीट कर देते हैं इसे।
नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल मैसेज। जब आप साइन इन होते हैं, साइन इन करते हैं अपने अकाउंट पर, तो आप नई ईमेल बना सकते हैं और दूसरों को ईमेल मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी कोई न्यू ईमेल बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। अगर आप याहू मेल से साइन इन कर रहे हैं, यानी कि आप अगर याहू मेल ESP यूज़ कर रहे हैं, तो कंपोज मैसेज के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, न्यू ईमेल खुल चुकी है। इसे फिल करने के लिए इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज ये हैं, यानी कि ईमेल को हम किस तरह से, जैसे आपके पास एप्लीकेशन या लेटर लिखने का इंग्लिश या उर्दू में एक पैटर्न है। ठीक है, कि हमने यहाँ से इस लाइन से इस वर्ड को स्टार्ट करना है, यहाँ से सलाम का जवाब लिखना है और इस स्पेस के साथ हमने यहाँ कोमा लगाना है और इसके मतलब सारे सिंबल्स वगैरह इस पर पुट करने हैं। ठीक है, तो इसका ईमेल का भी इस तरह से मतलब फॉर्म जो है उसका, ईमेल का जब हमारे सामने पेज आता है तो उसके अंदर जगह है जहाँ जहाँ हम अपना जो जगह जिस काम के लिए मखसूस की गई है, हमें वहाँ वो चीज़ टाइप करनी है। तो इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज में सबसे पहले है टू। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन में भी लिखते हैं टू द हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से ये वो टू है। तो अब इस टू का काम देखते हैं। यहाँ आप रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। ठीक है, ईमेल में यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस, यानी कि www की जगह किसी भी रेसिपेंट का नाम होता है। ठीक है, .yahoomail.com। ठीक है, स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ आपको बताया भी गया है कि टेक केयर ऑफ स्पेलिंग करेक्टली। ठीक है, और रेसिपेंट का डोमेन नेम और लोकल एड्रेस को स्पेस से अलग मत लिखें, यानी कि अगर आप अपना नाम या रेसिपेंट का नाम लिख रहे हैं तो उसको अगर बीच में स्पेस आप देना चाह रहे हैं तो वो स्पेस नहीं दीजिए, क्योंकि जिस रेसिपेंट ने अपना ईमेल जिस तरह से बनाया है आपको एज इट इज़ वैसा ही लिखना। अगर आप स्पेस देंगे तो वो एरर शो होगा और वो सही नहीं होगा उसका ईमेल अकाउंट। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है CC। अब CC क्या है? CC इज शॉर्ट फॉर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी को शॉर्ट में CC कहते हैं। यहाँ आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेसेस जिनमें आप ईमेल की एक कॉपी भेजना चाहते हैं। इस मैदान में बहुत से एड्रेस दाखिल करने के दौरान हर एड्रेस को सेमीकोलन और स्पेस से अलग करें। ठीक है, ये तमाम अफराद वो तमाम एड्रेस देखने के काबिल होंगे जिस पर मैसेज की कॉपी भेजी गई है। ठीक है, ये वो चीज़ है। अच्छा, इसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर आप ईमेल का पर्पस और सब्जेक्ट लिखते हैं। आपको मैं इसकी पिक्चर भी एक नज़र दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट की आपके पास पूरा बार है, इसके अंदर आप ईमेल का पर्पस और सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या मतलब आपको किस मकसद के लिए ये ईमेल का मकसद क्या है। जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं इंग्लिश में या उर्दू में, तो सिक लीव लिखते हैं या कहीं आना है तो आप जाना है या उसकी आप लीव लिखते हैं, तो वो आपके पास सब्जेक्ट होता है ना कि हम इस मकसद के लिए लिख रहे हैं, कोई छुट्टी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये भी यहाँ हम अपना सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस काम के लिए हम ये भेज रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार, इस बार से आप अपने लिखे हुए काम यानी टेक्स्ट के लिए फॉर्मेट का इंतखाब करते हैं। आप अपने मैसेज को भेजने से पहले किसी भी मरहले पर फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप अपनी क्लास टीचर को अपना होमवर्क चेक करवाते हैं। ठीक है, आपका होम असाइनमेंट आप खुद जब एक बार चेक करते हैं, आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप रिमूवर या रबर का इस्तेमाल करके आप उसे रिमूव करके उसे दोबारा से करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही यहाँ पर भी आप उसे एडिट करते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी करके, उसकी अगर लाइन उसका स्पेस प्रॉब्लम है या आपने उसको हेडिंग ठीक से नहीं दी है या कोई वर्ड मिस्टेक है, तो आप उसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग के बाद आप उस ईमेल मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेटिंग टूल बार का काम।
इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिंग एरिया। इस एरिया में आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। ये जैसे आपको नजर आ रहा है जहां लिखा हुआ है मैसेज बॉक्स, तो ये है कंपोजिंग एरिया, यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास अटैच बटन। अटैच बटन जहां ये आपको लिखा नजर आ रहा है इस पिक्चर में अटैच फाइल्स, तो ये है अटैच बटन। अगर आप ईमेल के जरिए अपने कंप्यूटर से कुछ फाइल भेजना चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अपने कंप्यूटर से फाइलों की ब्राउज और अटैच करने देता है, ठीक है। यानी कि अटैच फाइल के साथ आप अपनी अटैच को प्रेस करेंगे इस बटन को, तो यहाँ से आप पिक्चर या अपनी ऑडियो या वीडियो जो भी आप सेंड करना चाहते हैं किसी भी काम की, वो साथ अपने लिखे हुए काम के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सेंड बटन। ये बटन आपके पैगाम को मतलब जो आप जिस एड्रेस पर पैगाम भेजना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, मतलूबा एड्रेस, और जिन्हें आप इस मैसेज की कॉपी यानी कि सीसी कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं को भेजता है। ये बटन ये काम करता है, सेंड करता है, यानी कि आपका लिखा हुआ काम दूसरे रेसिपेंट को ये सेंड कर देता है सेंड बटन से। जब आप अपना मैसेज मुकम्मल तौर पर लिख लें, यानी कि आप अपना मैसेज पूरा टाइप कर लें, फिर इस बटन को दबाएं, तो आपका मैसेज मतलूबा एड्रेस और दीगर तमाम सीसी एरियाज में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद द रिसीव्ड मैसेजेस। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 जो है वो है रीडिंग अ मैसेज। रीडिंग अ मैसेज है दूसरे भेजने वालों से आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब जो रेसिपेंट्स आपको भेजते हैं उनसे जो मैसेजेस मिलते हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो भी हमें मैसेज आता है वो इनबॉक्स में स्टोर होता है। यानी कि जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर पर इनबॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर तादाद लिखी है 495, यानी कि इतनी ईमेल्स जो हैं, इतने ईमेल मैसेजेस इस इनबॉक्स में मौजूद हैं, इस टाइम स्टोर हो जाते हैं वो फिर। और इसके बाद है इनबॉक्स पर क्लिक करके आप इन तमाम मैसेजेस को देख सकते हैं। एक ख़ास मैसेज को पढ़ने के लिए मैसेज के टॉपिक और डेट पर क्लिक करें, ठीक है, यानी कि इसके सब्जेक्ट और डेट पर इसकी मतलब हेडिंग जो है इस पर क्लिक कर दें, फिर ये खुल जाता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैसेज बड़ा या लंबा है, ठीक है, अगर लंबा है तो आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉलिंग करके पढ़ सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे करके ये अपने माउस का व्हील जो है इससे हम, ये स्क्रॉलिंग व्हील है, इससे हम ऊपर नीचे करके या साइड पर जो हमारी बार होती है उसको प्रेस करके ऊपर नीचे करके हम अपना वो तवील जो है लंबा मैसेज जो है वो हम इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। सर नेक्स्ट हेडिंग है रिप्लाइंग अ मैसेज। उस मैसेज को खोलें जिसका आप जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, जिसका आप रिप्लाई करना चाहते हैं। जब मैसेज खुले तो रिप्लाई के बटन पर क्लिक करने से एक नया मैसेज बॉक्स खुलता है। यहाँ आप मैसेज को टाइप करके रिप्लाई दे सकते हैं और फिर इसे सेंड कर दें, ठीक है। एक नया मैसेज बॉक्स जब खुल जाएगा, उसी ईमेल के रिप्लाई पर, रिप्लाई का एक बटन आता है ईमेल के नीचे, रिप्लाई के बटन को आप क्लिक करेंगे तो एक नया मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, जिससे पता चल जाता है रेसिपेंट को कि इसने हमारी ईमेल का, इस ईमेल का आंसर दिया है, ठीक है। जैसे आपको ये मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नीचे पर्पल कलर से रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड मोर, तो हमने रिप्लाई में जाकर यहाँ से रिप्लाई देना है। नेक्स्ट है साइन आउट एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट पर काम खत्म हो जाने के बाद साइन आउट बटन पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट से बाहर आना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने अपने जूम लेक्चर में भी समझाया था, बराए मेहरबानी टूल बार या टैब पर क्लोज बटन पर क्लिक ना करें, ठीक है। यहाँ ये आपको एक क्या कहते हैं, बचने के लिए, किसी नुकसान से बचने के लिए आपको पहले से अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि टैब और क्लोज बटन पर क्लिक ना करें। इस सूरत में इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता कि आपका अकाउंट बंद हो गया है,
कोई दूसरा शख्स आपकी ईमेल्स तक एक्सेस कर सकता है, यानी कि पहुंच सकता है। तो इसलिए आप टैब या क्लोज बटन को यूज़ मत करें, और वो मतलब जो शख्स आपकी ईमेल तक पहुंच सकता है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपके अकाउंट से कुछ भी कर सकता है। आपका जो डेटा है वो क्या कहते हैं, चोरी हो सकता है, या आपकी ईमेल, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पर्सनल डेटा है, कि पर्सनल जो है चीज़ें हैं आपके मोबाइल में, आपके अकाउंट में, वो सब जो है ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और के पास जाने का ख़तरा है। तो साइनिंग आउट इस बात को यकीनी बनाता है कि आपने महफूज तरीके से इसे बंद कर दिया है। तो साइन आउट करने का मकसद ये है कि आपका अकाउंट बंद हो चुका है, अब ये कोई और नहीं खोल सकता जब तक कि आप किसी से अपना ईमेल या पासवर्ड शेयर ना करें। और बराए मेहरबानी अपना ईमेल और पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करें, क्योंकि इससे आपका जो आपका जो सेंसिटिव आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की पिक्चर है इसकी। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 दी इलेक्ट्रॉनिक मेल का ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 5, 6 प्लस बुक वर्क, पेज नंबर 71 एंड 72 आपने याद करना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।